आम आदमी पार्टी भी जानती है कि उनका सबसे बड़ा चेहरा केजरीवाल है और उनकी पार्टी की पहचान ईमानदारी की रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनके हीरो पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और ये पार्टी पर बहुत बड़ी चोट है। ऐसे में क्या सुनीता वो चेहरा बन सकती हैं जो आम आदमी पार्टी को इस बीच चुनाव समर में होने वाले नुकसान से बचा सके? देश की राजधानी में सुंदरकांड का पाठ हो या फिर दिवाली के मौके पर पूजा का आयोजन, सुनीता अपने पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसे हर मौके पर साथ दिखाई दी है। सुनीता केजरीवाल एक पूर्व IRS अफसर हैं। 1993 बैच की IRS अधिकारी रही सुनीता ने 22 साल तक सरकारी नौकरी की है। 2016 में सुनीता केजरीवाल ने BRS ले लिया था। यानी केजरीवाल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से सुनीता घर संभाल रही है। ये मेरी पत्नी है। ये कभी भी सामने नहीं आती। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूँ वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल के पास कोई औपचारिक पद नहीं है, लेकिन माना जाता है कि पर्दे के पीछे रहकर वो पार्टी के कई अहम कामकाज का हिस्सा बनती है। कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की और मेरे परिवार ने, उन्होंने भी खूब लग के मेहनत की, उन्होंने खूब सपोर्ट किया। आज मेरी वाइफ का जन्मदिन भी है। बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दिल्ली में भले ही सुनीता कभी राजनीतिक रूप से सक्रिय न दिखाई दी हो, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव में सुनीता ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया था। आज मैं यहाँ पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे। भगवंत, मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं जब से। और अब पंजाब में वोट मांगने के बाद सुनीता सीधे अपने पति की कमी को पूरा करने के लिए आगे आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सिर्फ एक ही बात कह रही है कि सरकार अंदर से चले या फिर बाहर से, लेकिन चलाएंगे केजरीवाल ही। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, सभी विधायकों का पहले भी लक्ष्य था और आज भी वही लक्ष्य है। इसीलिए दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कल बाहर थे तो बाहर से काम कर रहे थे और आज जेल के अंदर हैं तो जेल के अंदर से काम कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद कल भी था, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना। आज भी एक ही मकसद है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना। केजरीवाल को जब ईडी के समन मिलने शुरू हुए थे तो वो बार बार कह रहे थे कि बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों और पार्षदों के साथ अलग अलग बैठकें की थी और इस बैठक में कुछ विधायकों और पार्षदों ने यह प्रस्ताव रखा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो फिर उनकी जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को ले लेनी चाहिए, जिस पर बाकी विधायक और पार्षदों ने अपनी सहमति भी जताई थी। यानी केजरीवाल ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि अगर वो जेल जाते हैं और सुनीता केजरीवाल सामने आती हैं, तो विधायकों में किसी तरह की कोई टूट ना हो और सरकार और पार्टी आराम से चलती रहे। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है।
माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल की 2 बार हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल के उसी प्लान का हिस्सा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की इसके पीछे 2 तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है। पहली, लोगों के बीच केजरीवाल को लेकर हमदर्दी पैदा करना। दूसरी, अगर केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहे तो उनकी जगह सुनीता केजरीवाल को पार्टी में स्थापित किया जा सके, ताकि आगे चलकर वो बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो सके। हालांकि बीजेपी सुनीता केजरीवाल के सामने आने पर हमले और तेज कर चुकी है। आपने ये कहा कि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या हो गई है, देखो दिल्ली के अंदर जाके कि कोई पानी की समस्या ना हो। आप जिस दिल्ली के मॉडल को, जिस केजरीवाल मॉडल को पूरे देश में बेचते थे, आपने पिछले 2 दिन के अंदर उसको एक्सपोज कर दिया। आपके 2 दिन जेल में जाते ही पानी की भी कमी होगी और दवाइयों की भी कमी हो गई। 31 मार्च को दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक मेगा रैली की तैयारी कर रही है और माना जा रहा है कि इस रैली में सुनीता केजरीवाल प्रमुख वक्ता के तौर पर बयान दे सकती हैं। केजरीवाल कई मौकों पर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल की तारीफ कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि कैसे संघर्ष के मौकों पर सुनीता उनकी ताकत बनकर साथ खड़ी रही है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब केजरीवाल दिल्ली में बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल के मुद्दे पर अनशन पर बैठ गए थे और एक पत्नी डायबिटीज का मरीज होने के बावजूद पति के अनशन में उसका साथ देने के लिए हर वक्त मौजूद थी। सुनीता और अरविंद केजरीवाल की लव मैरिज हुई है। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत IRS की ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। ट्रेनिंग के बाद 1995 में दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।